आज हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स पेपर का डिस्कशन करेंगे जो अगस्त में मंथली टेस्ट स्कूल में आप लोगों का हुआ। ठीक है, देख सकते हैं पेपर, देखिए कि समझ में आ रहा होगा। अगस्त मैथमेटिक्स 10th क्लास प्रथम स्वाधिक परीक्षा अगस्त 2024। चलिए हम एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, उसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पेपर आप लोग के पास भी होगा, हमारे पास भी है, हम भी डिस्कशन करते हैं। कोई छात्र से लिए हैं, आप ही लोग जैसे छात्र जो पढ़ते हैं। अब डिस्कशन करते हैं। यदि पहला प्रश्न है, इसमें भी कुछ दिया है, बात कहा है, पढ़ लेते हैं। हम लोग अभी क्लास में चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब प्रश्न 1 से 30 तक दिया, हम 30 चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग को बनाना था 25। 25 बनाते एक नंबर का सवाल था, हम लोग 30 चर्चा करेंगे। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या करता है, ठीक है दोस्तों। यदि दो संख्याओं का लसामसा क्रमशः 182 और 13 हो, यानी मान लीजिए एक का हल दो संख्या ए बराबर आपका है यानी पहला प्रश्न में मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरा बी। आज सूत्र हम लोग पढ़ते हैं ए गुने बी बराबर ए बी का एलसीएम इंटू ए बी का एसबी। पढ़े हैं ए बी का, अच्छा क्या छूट गया, दाब देते हैं का ए बी का एलसीएम इंटू ए बी का एसबी। अब हमारे पास लसा और मौसा पता है, तो दोनों गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि दोनों का गुणनफल सेम ही होता है। अब गुना करेंगे 13 से, तो सबसे पहला गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा 2366। ठीक है दोस्तों, 2366। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन है निम्नलिखित में कौन सा के बदला कौन आ लिखा गया है असभाज्य है। यानी एसीएफ निकाल के देते हैं, ए पेयर ऑफ को प्राइम्स है लिखा हुआ है, तो इसका एसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका एसीएफ निकालेंगे 7 आएगा, इसका एसीएफ निकालेंगे तो 32 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एसीएफ निकालेंगे तो 9 आएगा। तो समझ सकते हैं कि जिसका एसीएफ 1 आता है वही आपका को प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन कौन है कि 156 अभाज्य गुणन। ऐसा तो ऑप्शन गलत है। 156 का निकालते हैं, 2 से लगाते हैं, 7 दूनी 14 8, फिर 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 से लगाएंगे 13 तिया 49। यानी हमारा सवाल में 2 2 3 और 13 चाहिए। अब देखते हैं कौन है। तो ये 2 3 5 होगा नहीं, 2 3 7 होगा नहीं, 2 3 11 होगा नहीं, 2 3 13 होगा। अभाज्य गुणनफल में पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनफल 2 2 आ रहा है तो जरूरी नहीं है, 2 ये देखेंगे 2 3 13। ठीक है, तो ये भी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का शून्यांक का योगफल ज्ञात करें, तो फॉर्मूला से ये व्यापक पद, द्विघात का व्यापक पद है, तो इसका शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा लेके चलते हैं तो क्या होता है बी बाई ए।
गुना गुना पढ़ेंगे, अल्फा इंटू बीटा पढ़ेंगे तो सी बाई ए। तो शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल हमारा यहाँ पूछ रहा है। योगफल, योगफल क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ये ना। अगर जो गुणनफल पूछता तो सी और बी नंबर होता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रश्न की बात में चर्चा चलते रहेगा, करते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यंक, तो इसका गुणनफल कर लेते हैं। ठीक है, तो बराबर 0, शून्यंक ज्ञात करना। अब शून्यंक ज्ञात करना तो सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं। तो एक और तरीका हम बना सकते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि बीच में 7 आना चाहिए, तो बीच में 7 आना चाहिए तो हम लोग को क्या बताइए। तो बीच में 7 लाना है तो करना क्या है, तो दोनों को देखते हैं जोड़ के। दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 बटा 6, 3 3 के 9 और 2 एकम 2 यानी 7 बटा 2। ये आ गया। माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। दूसरा गुना करने पर -3 आना चाहिए। 3 बटा 2 गुने -1 बटा 3 गुना करते हैं तो करता -1 बटा 2 3, यानी यही आएगा। ठीक, यानी हमारा क्या ऑप्शन होगा, ए नंबर इसका ऑप्शन का आंसर। चलिए ये पहला। दूसरा तरीका है कि इसको मान रखेंगे, अगर जो मान भरने पर 0 आ जाता है तो शून्यंक है, नहीं आता है तो नहीं। चलो बनाते हैं। अब इसको बनाएंगे तो 6x², 36 18 यानी 9 हो जाएगा। 9x प्लस 2x माइनस 3 0। यहाँ से 3x निकाल देंगे तो x माइनस 3, यहाँ से 2 निकाल देंगे x माइनस 3 बराबर 0। हमारे पास ये दोनों मिलकर एक जगह लिखा जाएगा, ये दोनों एक जगह लिखा जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये दो कॉमन का नहीं होगा, एक कॉमन सॉल्यूशन। वही तो कह रहे हैं कि कहाँ गए तो। ठीक है, अब हमारे पास हो गया 2x यहाँ होगा और यहाँ भी 2x होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब 2x होगा तो भी 2x ठीक है। अभी दोनों मिलके हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब हम इसको बराबर 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस है तो माइनस आई बटा 3, आई माइनस है तो प्लस बटा 2, यानी यही आंसर होगा हमारे पास ये। ठीक है दोस्तों, वो गुणनफल निकालने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसे कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो सूत्र है दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस वाई टू किसका होगा। तो सब कोई जानते हैं एक्स क्यूब वाई टू का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई प्लस से होगा एक्स प्लस वाई। अब ये पूरा इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यही आंसर होगा। ये लो, साइन थीटा बराबर पड़ता है तो साइन थीटा का ऊपर पी या नीचे होता है एच, पी बाई एच। उसे ठीक कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है cos थीटा बराबर बटा 13। देखिए सबसे बढ़िया लॉजिक तरीका से था, cos थीटा और sin थीटा दोनों के नीचे कौन होता है, समझ। cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा में कॉमन क्या है कि इसका लिखेंगे तो b बटा h और sin थीटा का लिखेंगे तो p बटा h, और उसके ऊपर फिगर से, यानी दोनों का कर्ण सेम। तो यहाँ भी 13 है तो सवाल के नीचे भी 13 चाहिए, क्या में ये ना समझ सकते हैं। यहाँ 13 यहाँ 13 हो गया। अब डबल में रहता 13 तब सोचते हैं, अब सोचते क्या, डबल में 13 रहता तो पर देखते 5 कहाँ है, क्योंकि 12 5 13 ये ना तो पास होता है। अच्छा, कह रहा है कि साइन थीटा और cos थीटा किस पर बराबर होता है, तो 45 पर बराबर होता है, क्योंकि साइन थीटा और cos थीटा दोनों 45 पर मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा साइन 67 डिग्री और नीचे दिया है cos 23 डिग्री। अच्छा, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा।
अब हमको क्या लाना है, यहाँ साइन 67 डिग्री है लाना होगा। इसको लाना होगा तो क्या करेंगे, cos 90 घटा 23। अब देखिए 90 में से 23 घटा देंगे तो हमारा 67 आएगा। 67 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 90 में से 67 घटाएंगे 23 आ जाएगा। तब इसलिए हो जाएगा साइन 67। अब साइन ऊपर भी 67 और नीचे भी साइन 67, चूंकि इसलिए बराबर हो जाता है। दोनों खत्म, कट गया 1। साइन 60 का मान जो होता है cos 30 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया। तो 20 मिनट क्लास समझ सकते हैं। मूल बिंदु से बिंदु इतना का दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी अगर जो मान लीजिए मूल बिंदु है 0 0 और किसी बिंदु ए का मान लीजिए x और y, तो फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस अनुसार हमारे पास -3 और प्लस -4, 3 3 की 9 प्लस 4 4 का 16, 16 में जोड़ देंगे 25, 25 का आ जाएगा 5, 5 कहाँ है सी। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रहा है, 13 नंबर इसी पर आएगा। दो बिंदुओं के बीच का दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर दोनों का पहला ए माइनस ए तो प्लस हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला। मान लीजिए हमारे पास एगो ए है और ये हमारा बी, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y। इसलिए ए बी के बीच की दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यही है। तो हमारे पास भी है ए, अभी माइनस है तो यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस। तो बी में फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चूंकि यहाँ भी माइनस। अब हमारे पास हो जाएगा 2a और यहाँ हो जाएगा 2। अब दोनों का लेकर चलेंगे तो 2 दूनी की 4 a स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर, 4 कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर रूट, रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं बी नंबर। फिर भी ऑब्जेक्टिव में इतना डिटेल्स नहीं जाएंगे, शॉर्ट को करेंगे, बनाएंगे, कुछ का फॉर्मूला याद रखना होगा, कुछ का सवाल बनाएंगे। यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई सेम है तो ऊंचाई ज्ञात करना है। ये ऊंचाई जो है ज्ञात करना है तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर √3/2 इंटू साइज 6 दूनी 12, 6 रूटे 6 रूट 3 सेंटीमीटर से एक ही है ए नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल का है, रेखिक समीकरण अगर जो आपके पास है तो अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का मतलब एक हल, यानी आपके पास रिजल्ट क्या होगा बी। ठीक है, ये अनेक हल होगा। कोई हल नहीं। डी नंबर होगा कोई हल नहीं। सी नंबर होगा अनेक हल होगा। बी नंबर एक हल या दूसरे हल। ये जो वही होगा ना डी नंबर। अब इसी पर अगला सवाल हम लोग 16 सवाल कह रहा है कि समीकरण आपके पास 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है। यदि x का मान 2 है
तो 2 है तो 2 रख देते हैं, 2 दूनी 4, इसलिए 3y बराबर 13 घटा 4 बढ़ जाएगा 9, 3 3 के 9। ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। कार्तीय तल में x अक्ष पर y का नियामक हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा कि x है ये y, x y है पर हमेशा 0 होगा, x इस पर हमेशा 0 होगा। ये हमारा x एक्सिस पर पूछ रहा है, x अक्ष पर y का नियामक हमेशा 0। किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? बहुत बढ़िया। समबाहु त्रिभुज के सभी जो होते हैं, समबाहु त्रिभुज सब जो होते हैं समरूप, रचना में ठीक, इसमें कौन सा जवाब? कौन सी ज्यामितीय वृद्धि समरूप नहीं है? तो बड़ी आयत समरूप नहीं, समबाहु बोलते करता है, समवृत्त सभी वृत्त बोलते करते हैं, सभी रैखिक समीकरण ये को इतना इतना को हल होंगे। हल क्या होंगे? पहला है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0, 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 0। अब x यहाँ क्या है? कुछ नहीं, 1 मांगने तो 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6। ये 2 दूनी की 4, 3 दूनी की 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर, तीनों बराबर है। तो अब वही ऊपर बताए थे कि तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? अनंत है। क्या हो जाएगा? अनंत। और यदि एक्स वाई दो रैखिक समीकरण इनका हल नहीं हो तो हल कैसा होगा? जब हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो संपाती होगा तो अनेक हल होगा, समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर। एक हल के लिए ये है, ये एक हल है, ये समानांतर कोई हल नहीं। हाई है अनेक हल, देख लीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण में सब लेसन जब देखिएगा तो सब बहुत बढ़िया से डिटेल में दिया हुआ है। आप यूट्यूब के चैनल में भी जय मास्टर सत्य स्टडी सेंटर सर्च मार के उसमें भी देख सकते हैं, हर एक लेसन पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी लालजी प्रसाद और एक्स्ट्रा भी पढ़ाया गया। 3x² 9x का शून्यांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 3x² माइनस 9x बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3x² बराबर 9x, x से x खत्म, 3 3 के 9, तो एगो x बराबर पहला 3 आ जाएगा, दूसरा 0 आ जाएगा, 0 3 बी नंबर। 12 और 20 के लौसा तथा मौसा का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 12 और 20 का लौसा ज्ञात करेंगे, एलसीएम तो 60, और एसीएफ ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 4, चूंकि चौथे 12 और पंचों का 20, 64 हो जाएगा। अगर जो ऊपर वाला समझ में नहीं आया तो फिर समझा देते हैं। 9x बराबर 0, दोनों में 3x, x तोड़ दीजिए, इसको भी 3 गुने तोड़ दीजिए, और 3, x, 3, x, निकाल दीजिए, क्या बच गया? x माइनस 3 बराबर। अब क्या कीजिए? 3x बराबर 0 कीजिए और x माइनस 3 बराबर, ये तो आंसर आ गया 64। अब इसको क्या करेंगे कि ये x बराबर 0/3, तो x बराबर 0, ये x बराबर -2 तो +2, इसलिए x बराबर 0 और 3। ये भी बात कह रहा है कि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में 3 फार्मूला बन के आता है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक, पहला फार्मूला होता है 3 शून्यांक का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a।
अल्फा बीटा गामा यानी शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। पूछ कर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा यानी पूछ रहा है, तो हमारा सी बाई ए यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। बिंदु इतना तक की चतुर्थांश में है, वही बात करेंगे चतुर्थांश के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश यही है, नियामक ज्यामिति का एंटी क्लॉकवाइज चलता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, ये चतुर्थ। में दोनों प्लस होता है, यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। यहाँ माइनस है तो पहला माइनस दूसरा प्लस, तो हो गया द्वितीय। तृतीय में दोनों माइनस होता है, चतुर्थ में पहला प्लस और दूसरा माइनस। दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए तो सीधा फॉर्मूला लगता है, ए बराबर क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 रहता तो परिमेय संख्या होगा। पाई का मान अगर जब 22/7 रख दें तो हो जाएगा परिमेय संख्या। पाई है तो अपरिमेय संख्या। 1/√7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये है आप लोग का अपरिमेय संख्या। यदि रैखिक समीकरण एगो दिया हुआ है, इसका कोई हल नहीं है, तो क्या करना है, हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो कोई हल नहीं है तो x + 2y बराबर 3, 5x + ky बराबर -7। ठीक, तो पहला यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1/5 बराबर नॉट। कोई हल नहीं के लिए बीच में काट दीजिए, 2/k कर दीजिए। अब k बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, k बराबर 5 दूनी 10। इसी के साथ आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन आज 10 क्लास का समाप्त हुआ। अब इसमें सब्जेक्टिव के बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है, ये दोनों का लॉस ऑफ मौसा ज्ञात कर लेना है। देखिए 10 क्लास का सवाल कितना आसान है। उसके बाद देखिए डिस्कशन कर देते हैं बढ़िया से। तो बता देते हैं, इसका शून्यांक ज्ञात करना है। इसका शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी वही 3 वाला लिखे हैं, गुणनफल अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, तो -4 का हो जाएगा। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी हम लोग ऑब्जेक्टिव में ही बनाए हैं, इस पर सवाल। अच्छा, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ये भी बना है एक ऑब्जेक्टिव में सवाल। साइन बराबर इतना है तो सेक बराबर ज्ञात करना है, तो अब इसका ज्ञात करेंगे। सेक में 29 ऊपर होगा, ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करना है, साइन 30 cos 45 और tan 60 का मान भर के स्क्वायर कर देंगे। मान निकालेंगे। त्रिभुज के समरूपता के 2 शर्त लिख देना है। समकोण त्रिभुज यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 40 और 9 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 1/2 आधार करने ऊंचाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। खेल में लिखना है, साइन 30 का मान ज्यामितीय सहायता से ज्ञात करना है। साइन थीटा के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। रैखिक समीकरण इतना इतना का वर्ग गुणन विधि से हल करना है, जो एग्जाम के में आप लोगों को फाइनल में भी आएगा। और 15 नंबर का रहा है कि यदि किसी के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो 9/11, और यदि अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ा जाए तो 5/100। ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण यूपीएस पर फॉर्मूला पर बनेगा। एक बार आप लोग बना के ट्राई कर लीजिएगा। भले स्कूल में जैसे पेपर देते होंगे, लेकिन घर पे ट्राई कीजिएगा। फिर इसका सब्जेक्टिव डिस्कशन लाया जाएगा, उसमें आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा कि कहाँ कहाँ आप लोग का सही है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। इसी के साथ आज क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। चैनल